जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। आपका सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु में। हमने अब तक 8 घर कुंडली के देखे, जिनमें हमने देखा कि इन 8 घरों से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और उसका हमारे जीवन में उपयोग कर सकते हैं। आज हम सोचेंगे, देखेंगे कि कुंडली का जो नवम घर है, 9वां घर है, जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, तो उस घर से हम क्या देख सकते हैं, क्या विचार कर सकते हैं और उसका हमारे जीवन में क्या परिणाम हो सकता है। मित्रों, 9वां घर जो होता है वो हाउस ऑफ लक ऐसा कहा जाता है, यानी आपका जो नसीब होता है वो यहाँ से देखा जाता है। अगर यहाँ पे कोई अच्छा ग्रह हो, शुभ ग्रह का कोई वहाँ पे कोई परिणाम बना हुआ हो, कोई दोष ना हो, कोई शुभ वहाँ पे घटना हो, कोई शुभ योग बना हुआ हो, तो आदमी का जो नसीब होता है वो अच्छा होता है। यानी मेहनत कम करनी पड़ती है, नसीब हमेशा साथ देता है और कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उससे मनुष्य बच जाता है। इसके लिए नवम घर का अच्छा होना बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे मैंने कभी पहले बताया होगा, पहला घर, पांचवा घर और नौवा घर, ये 3 घर जो ऑस्पिशियस घर होते हैं उनके वो कैटेगरी में आते हैं। तो इन घरों का महत्व होता है और इन ग्रहों से जहाँ इन पे जितना भी आपके कुंडली में इन 3 घरों में शुभ ग्रह का कोई वहाँ पे संबंध बने या कोई अच्छा योग बने तो आपके जीवन के लिए सकारात्मक होता है और आपके जीवन में उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। नवम घर से लंबी यात्राएं भी देखी जाती है, यानी आप कहाँ तक ट्रैवल करेंगे, कितना ट्रैवल करेंगे, वो भी 9वें भाव से देखा जाता है। पिताजी जो होते हैं हमारे, उनका विचार भी 9वें घर से किया जाता है। आपको पिता का सुख कैसे मिलेगा, उनका और आपका संबंध कैसे होगा, तो उनका विचार भी इसी भाव से देखा जाता है। आपकी धार्मिकता, आप कितने धार्मिक होंगे, अधार्मिक होंगे, आपके मन में धर्म के बारे में क्या विचार होंगे, क्या सोचते हैं आप आपके धर्म के बारे में या अन्य धर्म के बारे में, इनका विचार भी इसी 9वें घर से होता है। इसलिए 9वां ग्रह, जैसे मैंने कहा कि शुभता के बारे में, आपका लक का हाउस, आपकी शुभता के लिए, आपके जीवन में जो भी अनाकलनीय घटनाएं घटती है उनमें से बचने के लिए आपका नसीब कितना अच्छा होता है, ये देखने के लिए इस नवम भाव का विचार किया जाता है। इसलिए नवम भाव और उसके ऊपर शुभ ग्रह की अगर दृष्टि हो, शुभ ग्रह के योग बने हो, तो आपको इन सब चीज़ों में फ़ायदा होता है। अगर उसी जगह पे इस नवम भाव पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह की राशि बनी हो या कोई दुर्योग या दोष बना हो, तो आपको इन सभी विषयों में कुछ ना कुछ खामियाजा या कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ प्रतिकूलता अपने जीवन में इसका अनुभव होता है। यानी जैसे मैंने कहा कि कष्ट बढ़ते जाएंगे, एक चीज़ के लिए आपने मेहनत जो की है उसकी जो फल होना है, उसका मेहनत का कम होना है जीवन में किसी भी विषय को पाने के लिए, वो नहीं होगा और आपके जीवन में मेहनत बढ़ती रहेगी, आपको आपके लक का कोई साथ नहीं मिलेगा। इसलिए यह भाव उस माध्यम से इतना अच्छा होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको जानना है कि आपका नौवा घर कैसा है, आपका लक कैसा है, आपका आने वाले जीवन में आपका नसीब आपको कितना साथ देगा, तो हमें हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर हमसे ज़रूर पाइए। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अभी का वीडियो यहीं पे स्थगित करता हूँ, आप सबसे अनुमति लेता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।